देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातार्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष में आज चतुर्दशी तिथि है, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, रूप चौदस भी कहते हैं और छोटी दिवाली भी इसको कहते हैं, छोटी दीपावली भी आज इसको कहते हैं। इसके अनेक नाम हैं क्योंकि माँ भगवती जगत जननी ने अनेक लीलाएं करके अनेक रूप धारण किए हैं। अब बात आती है इसको रूप चौदस क्यों कहते हैं। महालक्ष्मी, इस दिन भगवती महालक्ष्मी पूजन करने से सौंदर्य बढ़ाती है, रूप बढ़ाती है। माँ भगवती का ध्यान 5 दीपक रख करके धूप दीप तिलक चंदन से उनकी पूजन करके और रुद्राक्ष की माला से ओम महालक्ष्मी नमः इसकी 11 माला करनी चाहिए। इससे आपको सौंदर्य प्राप्त होता है। उसके बाद आता है नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं। इसके अनेक कारण हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन दिया हुआ है कि राजा नृग 1,00,000 गायें सुसज्जित करके स्वर्ण आदि से सुसज्जित करके प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान करता था। एक दिन जब राजा नृग ने 1,00,000 गायें सुसज्जित करके ब्राह्मण को दान में दी और वो ब्राह्मण उन गायों को लेकर के चला गया, तो उनमें से एक गाय वापस आकर के राजा नृग की गायों में मिल गई। अगले दिन राजा ने पुनः 1,00,000 गायें स्वर्ण आदि से सुसज्जित करके दान में दी, तो जो गायें वापस आ गई थी, जो पहले दिन दान में दी थी, वो भी 1,00,000 गायों के साथ में उन्होंने दान कर दी। राजा को पता भी नहीं चला। जब ये ब्राह्मण इन गायों को लेकर के जा रहा था जिसको आज दान में दी हैं, तो कल जिस ब्राह्मण को 1,00,000 गायें दान में दी थी, उसने घर जाकर के अपनी गायों को संभाला तो एक गाय कम निकली, क्योंकि वो तो वापस राजा की गायों में आकर के मिल गई थी और उसको राजा ने आज दान भी कर दिया था। तो ब्राह्मण उस गाय को ढूंढता हुआ वापस राजा के महल की ओर आया, तो रास्ते में जिस ब्राह्मण को आज राजा ने गाय दान में करी हैं, वो गाय लेकर के आ रहा था। ब्राह्मण ने अपनी गायें इन 1,00,000 गायों में पहचान लिया और उस ब्राह्मण ने ब्राह्मण से कहा, जो पहले दिन वाला ब्राह्मण था उसने आज वाले ब्राह्मण से कहा कि ये गाय मेरी है, कल मुझे राजा ने दान में दी थी, कल मुझे राजा ने दान में दी थी। इस ब्राह्मण ने कहा मुझे राजा ने आज दान में दी है, ये गाय मेरी है। दोनों ब्राह्मणों का आपस में झगड़ा हो गया। दोनों ने कहा गाय मेरी है, मुझे राजा ने कल दान में दी थी। दूसरे ने कहा गाय मेरी है, मुझे राजा ने आज दान में दी है। जब झगड़ा बढ़ गया तो दोनों राजा के पास में आए। राजा नृग के पास में आकर के दोनों ब्राह्मणों ने कहा, राजन ये गाय मेरी है। एक ब्राह्मण ने कहा कल आपने मुझे दान में दी थी इसलिए गाय मेरी है। दूसरे ब्राह्मण ने कहा आपने आज मुझे दान में इसको दिया है इसलिए गाय मेरी है। राजा ने दोनों ब्राह्मणों से कहा आप इसके बदले में और 1,00,000 गायें ले लो, पर झगड़ा खत्म कर दो। दोनों ब्राह्मण नहीं माने। दोनों ब्राह्मणों ने कहा हमें तो यही गाय चाहिए। इस पर राजा नृग कोई फैसला नहीं कर सका और मौन होकर के चुप होकर के बैठ गया। अब रात दोनों ब्राह्मण तो गाय वहीं छोड़ करके चले गए। अब दान दी हुई वस्तु वापस दाता के पास में रह जाए, उसे नरक भोगना पड़ता है। इसलिए दान में दी हुई वस्तु को कभी वापस नहीं लेते हैं।
कन्यादान भी करते हैं तो कन्या के यहाँ का अन्न नहीं खाते हैं। इसलिए परंपरा शुरू से चली आ रही है। अब दान की हुई गायें राजा के पास में रह गई। दोनों ब्राह्मण छोड़ करके चले गए। जब राजा की आयु पूरी हुई और राजा मर कर के गया तो धर्मराज ने कहा कि तुमने बड़े दान पुण्य किए हैं। 1-1 लाख गायें रोजाना आपने स्वर्ण आदि से सुसज्जित करके दान में दी हैं। आपका बड़ा भारी पुण्य है। आप हमेशा स्वर्ग में रहेंगे। लेकिन एक छोटा सा पाप आपसे हो गया। आपने दान में दी हुई वस्तु वो अपने घर में रख ली। और दूसरे आप राजा थे। राजा होकर के भी आप निर्णय नहीं कर सके। जो राजा होकर के निर्णय ना कर सके वो राजा नरक का अधिकारी होता है। राजा बने हो तो निर्णय अवश्य करना चाहिए, और निर्णय आप नहीं कर सके तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। तो गाय के कारण कुछ दिन आपको नरक में रहना पड़ेगा, पर आपके पुण्य इतने ज़्यादा हैं कि आप यदि चाहें पहले पुण्य भोगना चाहें, स्वर्ग भोगना चाहें पहले स्वर्ग भोग लें, और पहले नरक भोगना चाहें तो नरक भोग लें। तो राजा ने कहा पहले स्वर्ग भोग करके यानी पहले सुख भोगूंगा तो थोड़ा सा दुख भी ज़्यादा महसूस होगा, और पहले दुख भोग लूँगा तो फिर तो सुख ही सुख भोगना है, फिर कोई बात नहीं है। इसलिए राजा ने कहा पहले मुझे नरक में भेज दो। तो ये राजा नरक में चले गए। ये गिरगिट की भांति खड़े रहे। इनको कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई तो गिरगिट की योनि मिल गई। एक कुएं में इनको डाल दिया। इनको भूख लगी तो वहाँ तो कुएं में कीड़े मकोड़े थे। बोले इनको खाऊंगा पाप लगेगा, मेरा पाप और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन भूख बढ़ती चली गई, और भूख इतनी बढ़ गई कि बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। और राजा नरक ने यानी जो गिरगिट बने हुए हैं, इस गिरगिट ने कीड़े मकोड़े खाने शुरू कर दिए। तो पाप बढ़ गया। जब पाप बढ़ता गया तो इनको और ज़्यादा दिन नरक में रहना पड़ा। एक दिन भगवान कृष्ण जो माँ भगवती का रूप हैं, माँ भगवती ही कृष्ण बनकर के आई हैं। तो भगवान कृष्ण रथ में सवार हुए जा रहे थे, और वहाँ इस कुएं के पास भगवान के बालक खेल रहे थे। इनकी गेंद इस कुएं में जाकर के गिरी। इन्होंने रस्सी बाल्टी में बांधी और इस बाल्टी के द्वारा अपनी गेंद निकाली तो गिरगिट भी बाल्टी में आ गया। इन्होंने गिरगिट को तो सड़क पर फेंक दिया और गेंद अपनी लेकर के चले आए। भगवान रथ पर सवार होकर के जा रहे थे। इसी गिरगिट के ऊपर से इनके रथ का पहिया उतर गया। इसका प्राणांत हो गया। भगवान के रथ के स्पर्श से इनका पाप भी नष्ट हो गया, और ये दिव्य शरीर धारण करके प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण ने पूछा कि आप जो है कौन हैं? तो इसने सारी बात अपनी बताई और कहा कि मैं राजा नरक हूँ, नरक में पड़ा हुआ था। आज आपके रथ के पहिए के स्पर्श से मेरा सारा पाप समाप्त हो गया। तो भगवान ने कहा अब तुम आनंद से स्वर्ग भोगो, अब तुम्हारा पाप नष्ट नहीं होगा। तो जिस दिन इनको मुक्ति हुई उस दिन ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। तो भगवान ने कहा कि आज का दिन तुम्हारे नाम से ही नरक चतुर्दशी के नाम से मनाया जाना जाएगा। इसी के नाम से मनाया जाएगा। राजा नरक को नरक से मुक्ति मिली है। तो इस दिन नरक चतुर्दशी को माँ भगवती का पूजन करने से
आपके पापों का नाश होगा और नरक में आपको नहीं जाना पड़ेगा। अभी भी आपको नरक जैसी स्थिति बनी हुई है वो भी दूर हो जाएगी। इसलिए नरक चतुर्दशी को पापों का नाश करने के लिए घी के 5 दीपक जला करके और माँ भगवती की आराधना करें। माँ भगवती की आराधना करने से आपको नरकों में नहीं जाना पड़ेगा। जैसे आज ही के दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को राजा नरक से मुक्ति हो गई थी, उनको नरक के बजाय स्वर्ग मिल गया था, आपके भी पापों का नाश हो जाएगा। राजा नरक की भांति आपके पाप भी आज पूजा करने से नहीं रहेंगे। तभी से ये नरक चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण पक्ष को 14 के दिन मनाई जाती है। इसके बाद में वैशंपायन ऋषि ने पूछा, हे गुरुदेव, हे वेदव्यास, जब इंद्र ने वृत्रासुर का वध कर दिया, दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बना करके उनका वध कर दिया, फिर क्या हुआ? यहाँ भगवती की बड़ी भारी लीला हुई होगी और मैं उसको जानना चाहता हूँ। वेद व्यास ऋषि कहते हैं, हे ऋषिवर, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है और इसी बहाने मुझे भी महाभगवती का ध्यान बार बार हो रहा है। माँ भगवती का ध्यान करने से कल्याण हो जाता है। मैं आपको जरूर सुनाऊंगा और आप ध्यान मग्न हो करके सुनिए। वेद व्यास जी बोले, हे ऋषिवर, हे महामते, निहत्य समरे दैत्यं व्रत्रं समर दुर्जयं ऐरावतं समारुह्य सर्वदेव गणैर्व्रतः ब्रह्म ऋषिभिः स्तूयमानो महोत्सव समुत्सकः परविवेश पुरं स्वयं सहस्राक्षो महामते उपविश्य सभायां से देवऋषि पुंगवान् प्रपच्छामनतो भूत्वा स्त्री गंभीर्या गिरा। वेद व्यास जी बोले, हे महामते, युद्ध में दुर्धर्ष वृत्रासुर को जीत करके उसका संहार करके अपने ऐरावत पर आरूढ़ हो करके इंद्र स्वर्ग को चले गए और वहाँ देव ऋषि देवी देवताओं और ब्रह्म ऋषियों से जाकर के उन्होंने विजय उत्सव के लिए उत्सुक देवराज ने अपने नगर में जब प्रवेश किया तो अपनी सभा में बैठ करके उन्होंने सभी देव ऋषियों से नम्र निवेदन किया, हाथ जोड़ करके एक सवाल किया। इंद्र ने कहा, दधीचिर मुनिर शार्दूलो मम वाक्यानुसारतः अस्थिनि मह्यं धातु वै देयं त्यक्त्वा दिवं गतः तन्मे जाता ब्रह्महत्या ततो मुक्ते कथंचन भवामि ब्रूत में विप्रा किम करिष्यामि सांप्रतम। इंद्र ने कहा, हे ब्राह्मणों, दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बना करके मैंने वृत्रासुर का वध तो कर दिया, लेकिन वो दधीचि ऋषि अपने शरीर को छोड़ करके वो तत्काल स्वर्ग को चले गए। इस कारण मुझे ब्रह्महत्या लगी हुई है। अब इस ब्रह्महत्या का क्या निवारण है, आप मुझे बताइए। इंद्र की बात सुन करके ऋषिगण बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, दधीचि ऋषि तो जीवन मुक्त थे और वे अपनी इच्छा से स्वर्ग को चले गए। इस कारण हे इंद्र, आपको पूरी ब्रह्महत्या नहीं लगी है, थोड़ी सी लगी है। उसके लिए आप अश्वमेध यज्ञ करें। अश्वमेध यज्ञ करने से आपकी ब्रह्महत्या हट जाएगी।
वेद व्यास ऋषि कहते हैं, हे वैशंपायन जी, इस प्रकार ऋषियों के कहने पर इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ किया और बड़े विधि विधान से अश्वमेध यज्ञ करके एक दिन वो अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे तो वहां नारद जी आए। नारद जी ने आकर के कहा कि आपने जो वृत्रासुर को मारा है उसके कारण आपको ब्रह्महत्या लगी हुई है। इंद्र ने कहा, अश्वमेधो महायज्ञे कृतास्तपास्वान्तये तथापि वर्तते तत्किं करिष्यामि वदस्व ततः। बोले मैंने अश्वमेध यज्ञ किया है, देव ऋषियों के कहने पर बड़ा भारी अश्वमेध यज्ञ किया है। नारद जी बोले अश्वमेध यज्ञ तो आपने किया है लेकिन फिर भी पूरी ब्रह्महत्या नहीं हटी है, अभी भी थोड़ी सी बाकी है। नारद इंद्र ने कहा, तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए, आप ही बताइए कि पूरी ब्रह्महत्या हट जाए। तब नारद जी बोले, गुरुं गौतमेन्द्रत्वं प्रपच्छ गत्वा महामते कथिष्यात्युपायं ते हि सर्वार्थ विभिन्न मुनिः। गुरोर्वाक्यं परं शास्त्रं गुरोर्वाक्यं परं ततः गुरुत्सुष्टो वदान्यश्चैतद्भवत्येव नान्यथा। तब नारद जी बोले, हे बुद्धिमान इंद्र, जब किसी भी उपाय से आपका किसी का भी कोई काम न बने तो सीधा गुरुदेव की शरण में जाना चाहिए। गुरुदेव सब पापों से छुटवा देंगे। आपके गुरु गौतम ऋषि हैं तो आपको गौतम ऋषि के पास जाना चाहिए। गुरु का कथन ही शास्त्र है, गुरु का कथन ही तप है, गुरु का कथन ही कल्याण करने वाला है। इसलिए जैसा आपके गुरु कहें आप वैसा ही उपाय करना, इससे दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार कह करके नारद जी तो देवलोक को चले गए और वेद व्यास ऋषि कहते हैं कि देवराज इंद्र अपने गुरुदेव गौतम के पास में गए। गौतम ऋषि के पास में जाकर के इंद्र ने चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, आपके दर्शन से मेरा सब मंगल हो गया। क्योंकि गुरुदेव ने कुशल क्षेम पूछा था तो कहा कि मेरा सब मंगल आपके दर्शन से हो गया। जिसके आपके जैसे गुरु हों भला उसको कौन सा कष्ट हो सकता है। लेकिन मेरे आने का जो कारण है वो आप सुनिए। इंद्र ने कहा, हे गुरुदेव, किं त्वेकं कृत्वान्य पापं न तं पश्यति सर्वथा तेन त्वां समनुप्राप्तो गुरुं निस्तार हेतुकम्। वृत्रासुरवधार्थाये दधीचेरिस्ति यजस्थि संग्रहात् संजाता ब्रह्मत्या में दुर्निर्वृत्या महामते। इंद्र ने कहा, गुरुदेव, वृत्रासुर को मारने के लिए मैंने जो दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाया था उसी से वृत्रासुर का वध हुआ था और कोई उपाय नहीं था। तो दधीचि ऋषि की हड्डियां लेने के कारण मुझे ब्रह्महत्या लग गई है। उसके लिए मैंने अश्वमेध यज्ञ भी करा दिया है, लेकिन फिर भी संभवतः थोड़ी बहुत ब्रह्महत्या रह गई है। और ब्रह्महत्या यदि रह गई तो फिर उत्पात होने लगेंगे। तीनों लोकों का शासन किस प्रकार से मैं कर पाऊंगा। तब गुरुदेव गौतम ऋषि ने कहा, मुनि श्रेष्ठ दधीचि कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, वे जीवन मुक्त थे, दूसरे विश्वेश्वर के समान ही थे। उनकी ब्रह्महत्या जो तुम्हारी ऊपर लगी हुई है वो अश्वमेध यज्ञ नहीं मिटा सकता। इंद्र बोले, फिर कैसे मिटेगी। बोले, आपको महापातक नाशनी भगवती महाकाली के दर्शन करने होंगे।
उनकी पूजा अर्चना में तो लाखों वर्ष लग जाएंगे, फिर भी वो दर्शन मिले या ना मिले, लेकिन आप उनके स्थान पर जा करके उनके मंदिर में जाओ, उनके लोक में जाओ, उनका दर्शन करो और उन माँ भगवती जगत जननी के दर्शन मात्र से सब प्रकार की ब्रह्मत्या मिट जाती है, किसी प्रकार का कोई पाप बाकी नहीं रहता है। तो इंद्र ने कहा, है गुरुदेव, कीदृशी सा महाकाली कुत्रास्ते पापनाशिनी तन्मे वद ततो गत्वा ताम पश्यामि महेश्वरीम। वे पाप, इंद्र ने कहा, वे पापनाशिनी महाकाली कैसी हैं और कहाँ रहती हैं, मुझे बताइए, मैं जरूर जाकर के उनके दर्शन करूँगा। गौतम ऋषि ने कहा, मैं तो कभी गया नहीं, कभी मैंने उनका लोक देखा नहीं, और हर किसी को उनके लोक का दर्शन हो जाए ये संभव नहीं है, परंतु आप देवराज हैं, भजन तो आपसे होगा नहीं, लेकिन आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और ब्रह्मा जी इसका कोई न कोई रास्ता आपको जरूर बताएंगे, उनको जरूर पता होगा वो महाभगवती पाप नाशनी महाकाली कहाँ रहती है, उसका स्थान कहाँ है। इस प्रकार से गुरुदेव के कहने पर इंद्र अपने ऐरावत पर आरूढ़ होकर के ब्रह्मलोक में गया और वहां जाकर के उसने ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी से इंद्र ने कहा, ब्रह्मस्त्वं चेतं जानासि पुरं तस्यास्तदा कथं ज्ञातव्यं वा मया पारं प्रापस्यति पाप संजयात्। उन सारी बात इंद्र ने ब्रह्मा जी को बताई कि मुझे दधीचि ऋषि की हड्डियां लेने से ब्रह्मत्या लगी हुई है और माँ भगवती का दर्शन करने से वो ब्रह्मत्या हटेगी, तो आप मुझे बताइए वो माँ भगवती महाकाली महापाप नाशिनी कहाँ रहती है। इस प्रकार से जब इंद्र ने कहा तो ब्रह्मा जी बोले, देवताओं के राजा, यदि आप में यह पातक टिका रहेगा तो स्वर्ग में बहुत से उत्पात होने लगेंगे, इसलिए आपका इस पाप का निवारण करने के लिए मैं आपके साथ में हूँ, मैं आपकी सहायता अवश्य करूँगा। पर महाकाली कहाँ रहती है मुझे भी नहीं पता, मैं भी आज तक उसके पास में नहीं जा सका, लेकिन आपका काम है, इसलिए मैं आपके साथ बैकुंठ धाम में चलूँगा और भगवान विष्णु को इसके मार्ग का, यानी माँ भगवती जगत जननी महाकाली का लोक कहाँ है, वो कहाँ रहती हैं, भगवान विष्णु को जरूर पता होगा। ऐसा कह करके इंद्र को साथ में लेकर के और ब्रह्मा जी बैकुंठ धाम में प्रवेश कर गए। बैकुंठ धाम में प्रवेश करके ब्रह्मा जी ने कहा, आप अभी बाहर ठहरो, मैं पहले भगवान विष्णु के पास में जाता हूँ और फिर आपको भी मैं अंदर बुला लूँगा, क्योंकि भगवान विष्णु की आज्ञा के बिना मैं भी किसी को अंदर प्रवेश नहीं करा सकता। तो इंद्र तो ऐरावत के साथ में बाहर ही ठहर गए और ब्रह्मा जी अंदर जाकर के उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, उनके चरणों में निवेदन किया और कहा कि दधीचि ऋषि की हड्डियां लेने से इंद्र को ब्रह्मत्या लगी है और वो भी उसी के लिए आपके पास में आए हैं, इंद्र भी बाहर खड़े हुए हैं। तभी भगवान विष्णु ने गरुड़ को आदेश कर दिया कि आप जाकर के इंद्र को ले आए। भगवान विष्णु ने कहा, इंद्रोदय ब्रह्मत्यायां प्राश्चित्तं महामति प्रपच्छ मुनि शार्दूलम गौतमं शास्त्रवित्तमं सैचे प्रहा महाकालीं पश्ये तस्यां पुरं व्रजन् पुरम तु कुत्र तत्रैव जानामि सुरनायक है। इन बुद्धिमान बोले, जैसे इंद्र को गरुड़ लेकर के आए तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान विष्णु,
इनको ब्रह्मत्या लगी है और आपके पास में माँ भगवती का स्थान पूछने आए हैं। भगवान विष्णु ने कहा, इन बुद्धिमान इंद्र ने शास्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ मुनिवर गौतम से ब्रह्मत्या का प्रायश्चित पूछा था। उन्होंने बताया कि सुरश्रेष्ठ भगवती महाकाली के लोक में जाकर उनका दर्शन करें, किंतु उनका लोक कहाँ है ये तो मैं भी नहीं जानता। भगवान विष्णु ने कहा, मैं भी नहीं जानता, लेकिन आप लोग मेरे पास में आए हैं तो मैं इसका निवारण जरूर करवाऊंगा, क्योंकि अधिक दिन तक इंद्र पर ब्रह्मत्या रहेगी तो स्वर्ग में उत्पात होने लगेंगे। इस बात को कह करके भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ हुए और ब्रह्मा जी और इंद्र साथ में इनको साथ में लेकर के भगवान महादेव के स्थान में गए, जहाँ भगवान महादेव रहते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, स्थान तो मैंने भी नहीं देखा, पर भगवान शिव ने जरूर देखा है, वहाँ जाकर के हमें इसका पता लगेगा। फिर ये सब अपने अपने वाहन पर आरूढ़ होकर के भगवान शिव के लोक में आ गए। और विलोक्या सर्वत पुरंदरस्तथा ब्रह्मा च विष्णु च बभूव विस्मितः अन्योन्य चमु समुपेत्य मत्पुरम दिगस्तु मन्ये च विनिर्मितम मुधा। वहाँ पहुँच करके तथा चारों ओर की शोभा को देख करके ब्रह्मा जी भी, विष्णु जी भी और इंद्र भी बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए और कहा, भगवान महादेव के लोक को देख करके इन्होंने कहा, हमारे लोक को धिक्कार है, अर्थात हमारे लोक में किसी प्रकार के सुख नहीं है जिस प्रकार के सुख यहाँ भगवान शिव के लोक में हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र चारों ओर भ्रमण करते हुए भगवती जगदम्बिका के उस शिवलोक को, उस नगर की शोभा को बहुत देर तक देखते रहे। और भगवान शिव ने कहा कि मैंने 1,00,000 वर्षों तक तपस्या करके इन भगवती के लोक को, इनका दर्शन किया है, मैंने उनका लोक भी देखा है, मैं आपको जरूर लेकर के चलूँगा। अब ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र चारों के चारों माँ भगवती के लोक में भगवान शिव इनको लेकर के आए और इनको लोक को देख करके चारों के चारों चकित हो गए कि ऐसा सुंदर लोक है, हमारे लोकों को धिक्कार है, इतना भव्य लोक जिसका है वो जरूर हमारा ये कार्य पूरा करेगी, ब्रह्मत्या के पाप से हमें जरूर मुक्त कराएगी। इस प्रकार से बाहर से ही माँ भगवती के लोक की शोभा को चारों देवता देख रहे हैं। आगे की कथा आपको कल श्रवण कराई जाएगी, किस प्रकार से चारों ने माँ भगवती का दर्शन किया और अपनी बात रखी, और माँ भगवती ने किस प्रकार से उनका यानी इंद्र की ब्रह्मत्या का निवारण किया, किस प्रकार से इंद्र की ब्रह्मत्या छूटेगी, माँ भगवती ने किस प्रकार से इंद्र को इस ब्रह्मत्या के पाप से मुक्त किया, कल आपको श्रवण कराया जाएगा। इस चरित्र को श्रवण करके समस्त पापों का नाश होता है, ब्रह्मत्या जैसे पाप भी दूर हो जाते हैं और नरकों में उसको जाना नहीं पड़ता है। माँ भगवती की उसके ऊपर कृपा रहती है, ऐसा वेद व्यास ने वैशंपायन ऋषि से कहा। बोल सच्चे दरबार